हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नकुल शर्मा और आज जो मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक असम के होटल में घूमने जाती है और वहाँ पे ये कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करती है। घोस्ट से रिलेटेड, इवल स्पिरिट से रिलेटेड इसके साथ एक इंसिडेंट होता है। वही इंसिडेंट मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ जो इस लड़की ने मुझे मेल करके भेजा है। ये इंसिडेंट पिछले साल मेरे साथ हुआ था, जब मैं अपने कुछ दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला घूमने गई थी। वैसे मैं आसाम की रहने वाली हूँ। 2 से 3 घंटे की फ्लाइट और कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम शिमला हिमाचल प्रदेश पहुंच गए और उसके बाद हम सीधे होटल में पहुंच गए। हमने कमरे को बिल्कुल चेक नहीं किया क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक चुके थे और बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थे, हड़बड़ी में थे। हमने सीधा होटल जाके चेक इन किया और अपने कमरे में घुस गए। हमने अपना सामान होटल में रखा। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम वहां से निकल गए शिमला के बहुत फेमस मॉल रोड की तरफ, जहाँ पे कुछ बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कॉलोनियल इरा से संबंध रखती हैं। लेकिन जब हम वापस होटल आए, हमें एक चीज महसूस हुई कि होटल में बड़ा अजीब सा माहौल है। होटल काफी सुनसान लग रहा है। होटल के अंदर स्टाफ भी 4-5 लोगों से ज्यादा का नहीं है। ये मुझे तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगा। और जब हमने गेस्ट पे ध्यान दिया तो गेस्ट भी वहां बहुत कम ही थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सबसे बड़ा जो ग्रुप आया है वो हम ही लोगों का है। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार, इस होटल में गेस्ट इतने कम है। शिमला तो बहुत अच्छा है, घूमने की जगह है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है। लेकिन शायद मेरे दिमाग में आया कि जनवरी का टाइम है, ठंड बहुत ज्यादा हो रही होगी, शायद इस वजह से लोग नहीं आए हैं। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं एक ही कमरे में स्टे कर रहे थे। रात में काफी देर आराम करने के बाद, उसके बाद थोड़ी देर बातें करने के बाद हमने डिसाइड किया कि खाना खाते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, भूख लग रही है। तो हमने डिसाइड किया हमें ये ऑर्डर करना है और हमने रिसेप्शन पे कॉल लगा दिया। लेकिन मैंने रिसेप्शन पे जब कॉल लगाया तो मैंने रिसेप्शन के पास एक स्टैटिक साउंड सुनी, बड़ी अजीब सी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने फोन तो उठा लिया है लेकिन कोई जान पूछ के बोल नहीं रहा, कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा। और अगर वो कुछ बोलना चाह रहा है तो उसकी आवाज किसी वजह से हमको क्लियरली आ नहीं पा रही है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मैंने दोबारा फोन रख दिया, फिर दोबारा फोन लगाया, दोबारा वही सेम चीज हो रही थी। दोबारा कोई स्टैटिक साउंड आ रहा था। दोबारा ऐसा लग रहा था आवाज आना चाह रही है लेकिन रुक रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम यहीं रूम में रुको और मैं नीचे जाता हूँ और देख के आता हूँ। लेकिन जब वो रिसेप्शन पे गया तो उसने देखा कि रिसेप्शन पे कोई बैठा हुआ है ही नहीं। फिर मेरा बॉयफ्रेंड ऊपर आया, उसने मुझे बताया कि रिसेप्शन पे कोई बैठा नहीं है, शायद ये सर्विस अभी रात में फूड की प्रोवाइड ना करा पाए। तुम बताओ, रात में बाहर चलोगी खाना खाने? तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं सोच रही थी कि मैं जाके क्या करूंगी, लेकिन भूख इतनी जोर से लगी हुई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं होटल के कमरे में बैठ पाऊँ, रुक पाऊँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। हमने अपने दोस्तों से इसलिए नहीं पूछा कि होटल में जो डिनर का टाइम होता है, जिस टाइम पे होटल डिनर होस्ट करता है, उस टाइम पे उन्होंने खाना खा लिया था। हम दोनों ने नहीं खाया था, इसलिए हम दोनों को भूख लग रही थी। तभी हम दोनों होटल के बाहर चले गए। लेकिन जब हम खाना पीना खा के वापस आए, हमने दोबारा रिसेप्शन को देखा तो दोबारा रिसेप्शन पे कोई नहीं था। हमें लगा ये छोटा होटल है, इसलिए इसकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं है। अगर कोई बड़ा होटल होता तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी होती, सर्विस भी अच्छी होती और स्टाफ तो बहुत ही अच्छा होता। फिर जैसे ही हम अपने होटल में आए, मैं अपने रूम में चली गई और मैंने सोचा यार थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ वॉशरूम जाके। मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर गई थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे गेट पे किसी ने टक टक ऐसे करके नॉक किया। मुझे लगा मेरा बॉयफ्रेंड होगा, मैं तो उसके साथ ही रह रही हूँ। तो मैंने उसको ये बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी खुद ही बाहर आ रही हूँ। लेकिन दरवाजे पे नॉक करने की टक 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 आवाज आती रही। मैं वॉशरूम में इरिटेट हो गई बहुत जोर से और मैंने उसको गेट खोला, चिल्ला के बोला तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने देखा तो मेरा बॉयफ्रेंड दूर सोफे पे बैठा अपने फोन में ईयरफोन लगा के गेम खेल रहा है। मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई। मैंने कहा ये वहम था मेरा, मतलब क्या हुआ है मेरे साथ। और जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ बोला ही नहीं, कह रहा मैंने तो कुछ नहीं किया। होता ना, बहुत आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहा था, बहुत ज्यादा क्यूरियस होके कि क्या बातें कर रही है। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था। मैंने साफ आवाज सुनी थी और मैं कंफर्म थी मेरे बाथरूम के गेट पे किसी ने नॉक किया है। लेकिन एक सेकंड थॉट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि शायद बाहर ठंडी हवा चल रही है जिसकी वजह से कोई और आवाज हो, कहीं और टक टक हो रही हो और वो आवाज मेरे को आ रही हो और मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। हमने इतना ट्रैवल किया था तो हम बहुत ज्यादा थक गए थे। हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब फोन वोन तुम साइड रखो, बहुत गेम खेलना खिलाना हो गया, और अब एक काम करो, फोन को साइड रख दो, कुछ अपना नॉर्मल से स्नैक्स ले लेते हैं। कोई मूवी देखनी है अगर तो तुम्हें बताओ, तो आराम से बेड पे लेट के मूवी देखेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। तो मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा चलो कोई मूवी देखते हैं। हमने टीवी ऑन किया
अब जो पुराने टीवी होते हैं ना, वैसा वहां टीवी लगा हुआ था और टीवी में बड़ी ऐसे ऐसे मतलब होता है ना, झुरझुराहट सी आना, डिश आ नहीं रही थी जैसे हमारे पुराने टीवीज में हुआ करता था। आई वाज लाइक ठीक है, ठंडी है, हवा चल रही है, बर्फ भी गिरती है यहाँ पे, केबल कनेक्शन नहीं होगा। फिर हमने जैसे टीवी बंद करा, हम थोड़ी देर उस पे लेटे अपने बेड पे, और जैसे ही हम बेड पे लेटे हम इतना थके हुए थे, हमारी तुरंत आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली और मुझे ठंड लगने लगी बहुत जोर से, और जब मैंने देखा कि मेरा कंबल कहाँ है, तब मेरे ऊपर मेरा कंबल नहीं था। मेरे को थोड़ा थोड़ा उस टाइम पे डर लगने लगा और मैं बहुत क्यूरियस होने लगी कि मैं इतना तो गहरी नींद में नहीं सोती हूँ कि मेरे ऊपर से कोई 3 कंबल हटा ले और मुझे पता ना चले। मैं उठी और फिर वॉशरूम चली गई। लेकिन जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तब मेरे को एक आवाज आई, जैसे कोई सिक्का लुढ़कता लुढ़कता मेरी तरफ आ रहा हो। जब मैंने अपने फोन को उठाया, उसमें टाइम देखा तो 2:05 हो रहे थे सुबह के। मेरे दिमाग में फिर ये चीज आई, हमने अपने कपड़े तो बाथरूम में ही छोड़ दिए हैं, तो शायद इस वजह से इसका सिक्के का हमसे कोई रिलेशन हो। मैं बाथरूम में गई हूँ, मेरा हाथ कहीं लग गया हो, कपड़ों में से कोई सिक्का निकल के नीचे गिर गया हो, इस वजह से मुझे सिक्के की चलने की आवाज आ रही है। लेकिन अचानक मुझे एक आवाज आनी शुरू हुई। उस टाइम पे मैं अपनी जगह पे जम गई, जैसे मेरे को किसी ने बर्फ में जमा दिया हो, और मुझे दोबारा अपने दरवाजे पे बाथरूम के टक 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 आवाज आनी शुरू हुई। मैं बहुत जोर से चिल्लाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन मैं उस टाइम पे शांत खड़ी रही। और फिर मैंने हाथ जोड़े और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान बस मुझे कैसे भी इस बार बचा लो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते करते, प्रेयर करते करते, डरते सहमते मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंची। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को धक्का दिया, मैंने कहा उठो उठो उठो। वो इतनी गहरी नींद में सो रहा था, उसको समझ नहीं आया, वो उठ नहीं पा रहा था। मैं उस टाइम पे कांप रही थी, घबरा रही थी, और वो जो टक टक की आवाज है ना, वो तेज होती जा रही थी। उससे मेरी घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को उठाती रही, और मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि जब भी मैं अपने बॉयफ्रेंड को पहले उठाया करती थी, हम जब लिव इन में रहा करते थे पहले, तब भी मेरा बॉयफ्रेंड एक बार में उठ जाया करता था। लेकिन इस बार मैंने इसको इतना धक्का दे लिया, सब कुछ कर लिया, उठ नहीं रहा। वहां पे बगल में एक पानी का गिलास रखा था। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि इतनी ठंड हो रही है, मैं इसमें पानी का गिलास डालूंगी तो ये नाराज भी हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे मैं इतना डरी हुई थी, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पानी के गिलास में जग से पानी भरा और मैंने उसके मुंह पे डाला, वो भड़बड़ा के उठ गया। और मैंने सारी बात उसको बताई तो उसने मुझे बोला कि मेरे को कोई आवाज नहीं आई, मैं तो अपना सो रहा था। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि ये आवाज किस चीज की है। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मेरी हालत देख के समझ गया था कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। वो उठा, उसने बोला तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। वो मेरे को लेके बाथरूम में गया। हम बाथरूम में पहुंचे और हमने देखा एक तांबे का सिक्का जमीन पे पड़ा हुआ है, जिसकी आवाज आ रही थी। लेकिन तांबे के सिक्के की इतनी जोर की आवाज कैसे आ सकती है? तांबे का सिक्का वजन में बहुत हल्का होता है। I was like, ठीक है। और हमें ये भी नहीं पता वो तांबे का सिक्का आया कहां से, क्योंकि वो हमारा सिक्का भी नहीं था। हमने कहा कोई बात नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे समझाता है, उसने रात भर मेरे को समझाया, मेरे को बहुत ज्यादा मतलब गले लगा के रखा कि तुम डरो मत, आज की रात हमें बस इस होटल में काटनी है, अगले दिन हम सुबह होते ही होटल को बदल देंगे। फिर जब हम वहां से चेकआउट कर रहे थे तो हमने रिसेप्शन पे जो स्टाफ था उससे पूछा कि भाई ये क्या है, क्या हो रहा है। तो रिसेप्शन के स्टाफ ने हमें कुछ नहीं बताया और बहुत अजीब तरीके से देखते रहे और कहा ये पहाड़ों में होना बहुत नॉर्मल होता है मैम, इतना डरो मत। हम होटल के बाहर निकले तो सामने एक शॉपकीपर था, अंकल जिनकी एज होगी 35-40 ईयर्स अराउंड। और उन अंकल ने हमको देखा और उन अंकल ने हमको देख के हंसे और उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें भी आवाज आ गई? तो हम कंफ्यूज हो गए, ये क्या है, ये कौन सी बात कर रहे हो अंकल, ये मतलब ये। हम अंकल के पास तुरंत पहुंचे, हमने अंकल से पूछा, मैंने अंकल क्या हो रहा है, क्या आप क्या बोलना चाह रहे हो? तो अंकल ने बताया जिस रूम में आप रुके हो ना, लोग कहते हैं कि 80s 90s में जितना पुराना होटल है, पहले होटल नहीं हुआ करता था, पहले घर हुआ करता था। तो इसमें एक आदमी था जो बहुत ज्यादा सनकी था और उसने अपनी बीवी को मार दिया था लड़ाई के चक्कर में। और उसके बाद उस लड़की के भाइयों ने आके इसको उसी रूम में जिंदा जला दिया था। और ये सिक्के कलेक्ट करने का शौकीन था। और ये जो सिक्के थे, जब भी इस रूम के अंदर कोई रहने जाता है तो उसके कलेक्ट करे हुए सिक्के उनको दिखाई देते हैं, उनको मिलते हैं और उनकी आवाजें आती हैं। भाई हम इतना डर गए, हमारी हो गई हालत खराब। मैंने तो डिसाइड कर लिया आज के बाद कभी भी किसी ऐसे होटल में नहीं रुकूंगी, पहले बैकग्राउंड चेक जरूर करूंगी। हम वहां से निकल गए और हमने सोचा कि भैया हमें तो भगवान ने बचा लिया। और अंकल ने यह भी बताया खासकर अगर उसके रूम में कोई लड़की रुके तो वो आदमी उस लड़की की जान लिए बिना छोड़ता नहीं है।
वो तो तुम्हारी शायद किस्मत अच्छी थी और भगवान का हाथ होगा जो तुम बच गई। ये थी इस लड़की की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है तो आप मेरे को मेल करो, डीएम करो, उस कहानी को मैं सुनाऊंगा आपके लिए इस चैनल पे। मिलते हैं अगली कहानी में कल।